मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल है दीन पे फॉलो करना। कितना मुश्किल है सोचो यार। कभी कभी अपनी ज़मीर से बातें किया करो, कभी कभी अपनी हमीयत से बातें किया करो। जब सोया करो ना रात को तो अपने गिरेबान में झांका करो, इंसान तूने क्या किया है, इंसान तेरे घर में क्या हो रहा है, तू मुसलमान है किस चीज़ का मुसलमान है, तूने ज़िंदगी में क्या किया है, तूने ज़िंदगी में कितने लोगों को सताया है। अल्लाह अल्लाह, जब हज़रत सुमैया शहीद हो गई, आपके शोहर भी शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अम्मार मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। हज़रत अम्मार कहते हैं या रसूल अल्लाह बर्दाश्त नहीं होती, इन जालिमों ने मेरे बाप को भी ले लिया, इन जालिमों ने मेरी माँ को भी छीन लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अम्मार सब्र करो, सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है, सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह अल्लाह, जब बदर का दिन आ गया और बदर में अबू जहल मारा गया, जब मेरे मुस्तफ़ा ने लकीर लगाई थी ना, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा। सिहाबी कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहाँ मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे वहीं अबू जहल पड़ा था, वहीं अबू जहल पड़ा था। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने जब अबू जहल को देखा, अबू जहल से कहा तुम तो सैयदुल वादी कहलाते थे, तुम तो अपने आप को आका कहलाते थे, तुम तो अपने आप को अमीर कहलाते थे, कहाँ गई तुम्हारी अमीरी, कहाँ गई तुम्हारी सियादत, कहाँ गई तुम्हारी बादशाहत। और अल्लाह अल्लाह, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अम्मार को बुलाया और हजरत अम्मार को बुलाने के बाद में कहा मार देखो तुम्हारे माँ बाप का बदला अल्लाह ने इस अबू जहल से ले लिया है। आज अबू जहल मरा पड़ा है, आज अबू जहल का नामो निशान खत्म हो गया है, अबू जहल की बादशाहत खत्म हो गई, अबू जहल की शहंशाही खत्म हो गई। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अम्मार के हाथ को अपने हाथों में लिया और हाथ में लेने के बाद बदर के मैदान में कहा ए लोगों देखो देखो ये अम्मार है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जो इससे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में जाएगा, जो इससे अदावत करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अरे जो नबी के हो जाते हैं, जो नबी के दामन में बिक जाते हैं, जो नबी के दामन में छुप जाते हैं, कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा उसे अनमोल बना देते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह, हबशा का गुलाम आया था, जब नबी के कदमों में बिक गया, जमाने का इमाम हो गया, जमाने का इमाम हो गया। आज चाहे दुनिया का कोई भी गद्दार हो, मक्का का रहने वाला अबू जहल हो, नबी का गद्दार है, पैरों की नोक से उड़ा के फेंक देते हैं। हबशा का रहने वाला बिलाल हो, नबी का आशिक हो, अपनी आंखों का तारा बना ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दीन को समझो, इस्लाम को समझो। जब दुनिया में आए हो तो दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद भी तो होगा जी। ऐसी बर्बाद मत करो। वो सिपाक की यही तालीम है, वो सिपाक का यही पैगाम है। वो सिपाक सिर्फ करामत से नहीं पहचाने जाते हैं, वो सिपाक की जिंदगी भी यही है। बेशक। नबी से इश्क रखो, मजबूती के साथ इस्लाम के दामन को थामो। जी हाँ, ये दुनिया यार मरना है, हर हाल में मरना है। गुनाह करने से पहले सोच लिया करो कि मरना है। जी। किसी से मुझसे छुपाओ, किसी माँ बाप से छुपाओ, इमाम साहब से छुपाओ, किससे भी छुपाओ। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, बड़े सवाल सवाल के कदम रखते हैं, कहीं पिक्चर ना आ जाए। कैमरे से बच जाओ, मुमकिन है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, सच्ची बात मुमकिन है ना। ये जो दो कांधों पे बैठे हैं, कितना अंधेरा हो, कितनी रात हो, कोई ना हो, ये तो लिख रहे हैं ना। फरिश्ते हैं ना दो, रजिस्टर तैयार हो रहा है ना, तैयार हो रहा है ना। इम्तिहान में गलत लिख के पैसे दे के चलो पास करवा लो। इन्हें रिश्वत दोगे चल जाएगी रिश्वत? चल सकती है? नहीं चल। ये जो है ना, ये इनके यहाँ सत्ता की नहीं चलती है, इनके यहाँ विधायक का फोन नहीं पहुंचेगा, इनके यहाँ एमपी साहब की भी नहीं चलेगी। इनको जो हुक्म दिया गया है, जो इंसान करता है, ये वही लिखते हैं। किसी से भी छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ दफ्तर तैयार हो रहा है, रजिस्टर तैयार हो रहा है। बेशक। कोई देखा ना देखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर देख रहा है। हक बात। हम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान हैं, वोटर आईडी में, पासपोर्ट में हमारा नाम मुसलमान है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। सिर्फ नाम मुसलमान रखने से मुसलमान नहीं होता है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान अच्छे काम करने से होता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आका ने मुसलमान की तारीफ ये की है, मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को गाली मत दो, अल्लाह ने पावर दी है तो जबान का बेजा इस्तेमाल मत करो, हाथों को मत उठाओ, किसी के खिलाफ गवाही मत दो। ये मुसलमान है। लास्ट पैगाम आपके लिए ये है कि शादियों में आसानी पैदा करो यार। शादी हमने बहुत महंगी कर दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इनकलाब आना चाहिए और इनकलाब आएगा, मेरा ईमान कहता है इंशाल्लाह इनकलाब आएगा।
आज के दौर में बहुत परेशान है, हर एक परेशान है। कहते समय कि हाँ शादियां सस्ती होनी चाहिए, इतनी देर याद रखते हैं जितनी देर बात होती है, फिर सब भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बहनें, आपके घर में भी बहनें, हम किसी और का लेके आए, हम किसी और को दें, बर्बादी तो है। 50 लाख रुपए आपने शादी में उठाए, कोई तीर मारा आपने? कोई तीर मारा हो तो मुझे बताइए। काश इसी 50 लाख रुपए का तूने कोई कॉलेज बना दिया होता, तूने कोई स्कूल बना दिया होता, तूने अच्छा मदरसा बना दिया होता। अजी जो मदरसे हैं बस्तियों में वो ही नहीं चलने दे रहे बाद लोग, तो मदरसा तो बाद में बनाएंगे हैं। अल्लाह अकबर। काश तूने अच्छा अस्पताल बना दिया होता। जो अस्पतालों में लूट मार हो रही है कम से कम उनसे तो बच जाते लोग हैं। थोड़ा अपनी चेंज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मालदार होने का वजीफा बताऊं? साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह बताइए। आका ने इरशाद फरमाया, शादी कर लो, मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का इंसान कि शादी कर लो बेटे की, अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, और काय पे? पिलर पे खड़ा है, ये पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी पैरों पे टावर पे खड़ा है। ये 20 साल का हो गया, अभी तक पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। हाँ, मैयो मैयो चल रहा, मुफ्ती साहब फरमा रहे, मैयो मैयो चल रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, 20 साल का हो गया, अभी तक पैरों पे नहीं खड़ा, पैरों पे नहीं खड़ा। पैरों पे कब? पैरों पे ये जब खड़ा होगा जब ये लूट खसोट करके लाएगा गड्ढियां, जब खड़ा होगा पैरों पे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अबे निकाह करो, अल्लाह मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। ये कह रहा कि ये खुद तो कुछ करता नहीं है, उसे क्या खिलाएगा? खिलाने वाला कौन है? वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। ये लोगों, गरीबी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं। बेशक बेशक, सच्ची रिस्क बात। देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। वक्त पे शादियां करो, जहेजबाजी खत्म करो। सिर्फ 4 लोगों में निकाह होने लगे ना मस्जिद में, 4 लोगों में, 4 लोगों में निकाह होने लगे सिर्फ मस्जिद में है। 4 बाराती जाएं, खाना भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिला के वापस कर दिए जाए, मस्जिद में होने लगे। तुम भी सुकून से, हम भी सुकून से। सुकून है या नहीं? अरे है या नहीं? अगर साहब इनकी तो नाक कट जाएगी, नाक बहुत लंबी है इनकी, कई कई किलोमीटर की नाक है इनकी, नाक तो कट जाएगी गरीबी में अगर ऐसे शादी कर लेंगे शादी तो। अल्लाह अकबर कबीर। हमने ज़हमत बना दी, शादी इतनी महंगी कर दी, अल्लाह तेरी पनाह। कई घरों को तो मैंने ये देखा है कि उन्होंने जमीन बेच दी लेकिन अभी तक कर्ज अदा नहीं हो पा रहा। सूद लेके शादी कर रहे ही नहीं कर रहे, सूद लेके शादी। नबी की सुन्नत को अदा करने चला ये सूद लेके, और मुसलमान है पक्का। मस्जिद मदरसे की बात आ जाए तो लट लेके सबसे आगे खड़ा हो, पक्का मुसलमान है। अल्लाह अकबर। यार सोचो तो सही, समझो तो सही, हमने क्या पढ़ा है इस्लाम में। मैंने बात खत्म कर ली है लेकिन तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटियों की शादी की। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कितना मुख्तसर सा जहेज मुस्तफ़ा ने दिया था। गरीब थे मुस्तफ़ा, गरीब थे। हाँ, पहाड़ भी सोने चांदी के बन के चले अगर मुस्तफ़ा इरशाद फरमा दें तो सारी दुनिया को खिलाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा गरीब थे। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, मारा न देगा तो वही जिसमें कुछ धनिया होगा। हाँ, हर एक के बस की नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन हम गरीबी में शादी नहीं कर सकते। और इस्लाम ने ऐसा नहीं है, बहन बेटियां सोच रही होंगी ले भाई हमारा तो मामला ही खराब है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तरीका गलत कर लिया हमने, देना पड़ेगा। विरासत 2 बेटियों को, हिस्सा 2 हिस्सा जमीन में। विरासत क्यों नहीं दे रहे? 1 करोड़ की शादी कर दो, बेटी को हिस्सा नहीं दिया ना, बेटी ने माफ नहीं करा, हश्र में गिरेवान पकड़ा जाएगा, बेटी को दिया क्यों नहीं है? अब सोचो सब। अगर जहेज खत्म करके विरासत तकसीम होने लगे, प्रॉपर्टी तकसीम होने लगे, अरे भाई हमारे घर में बेटियां, तुम्हारे घर में बेटियां, हर घर में सुकून हो जाएगा। मुस्तफा की बेटी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, घरों से बेटियां विदा भी हो जाएंगी। लेकिन थोड़ बदलनी होगी, फिक्र चेंज करनी होगी। इस सिस्टम को खत्म करो। 500 बाराती, कई हजार लोगों खाना,
हाँ अल्लाह ने तुझे दिया, मालदार है तो दिखा कितना मालदार है। वलीमे में अपने यहाँ तो मंडा कर लेगा, 2-3 आदमी उड़द खिला देगा बगैर गोश्त के, और दूसरे दिन को लेकर बारात में चलना है। बारात में ऐसे नोत रहा जैसे अपने घर अपनी हाथी लेके जा रहा खाना। बारात में चलना है, बारात में वो खड़े होके वीआईपी है। अब तो अक्सर शादी ऐसी हो रही है 70% जो खड़े होके खाने चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा का वास्ता इस्लाम को समझो, दीन को समझो। ये मगरिबी तहजीब है, ये मगरिबी कल्चर है जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, राजिक है। ये मत कहो कि बच्चा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया निकाह करो अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा, अरे जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, मेरे नबी का फरमान बदलता नहीं है। लेकिन पक्के मुसलमान हो जाओ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु।